आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की दया से आप सब सुरक्षित हैं और ठीक हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज मैं आपके लिए राजा उज्जियाह की कहानी लेकर आई हूँ, जिसका वर्णन आपको दूसरा इतिहास की पुस्तक में और 26 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो राजा उज्जियाह था वो यहूदी था और वो 16 वर्ष का था जब यहूदा में, इज़राइल में वो राज्य करने लगा था। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। बाइबल बताती है कि तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जियाह को लेकर 16 वर्ष का था जो उसको अपने पिता के स्थान पर राजा बनाया। तब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया। तब उज्जियाह ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में मिला लिया। और जब उज्जियाह राज्य करने लगा तब वह 16 वर्ष का था। यरूशलेम में 52 वर्ष तक वो राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यकिल्याह था जो यरूशलेम की थी। जैसे उसके पिता मशीहा ने किया वैसा ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, तब वो हमें दृढ़ करता है और हमारे आने वाली पीढ़ियों तक भी वो जो वाचा बांधता है उसको सदैव पूरी करता है, क्योंकि उसके वायदे हैं वो पूरे होते हैं। हमारा परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है और उनसे मुकरता नहीं है। आगे लिखा है कि जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शनों के विषय में समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब तक हम परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं तब तक परमेश्वर हमारे हर एक कार्य को सफल करता है। और जब हम उससे भटक जाते हैं या हम सांसारिक रीति से सांसारिक चीज़ों की खोज में लगते हैं तब परमेश्वर से हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को बहुत पीछे छोड़ आते हैं और हम अपनी ही अभिलाषाओं के कारण फिर से उसी गड्ढे में, उसी पाप में जा पड़ते हैं जिससे हम पहले निकले थे। जिस पाप से हमें परमेश्वर ने पहले निकाला था, हम उसी में जाने अनजाने में जा पड़ते हैं। आगे बाइबल में लिखा है कि तब उसने पलिश्तियों से युद्ध किया और उसने बहुत सी शहरपनाहें गिरा दी। अशदोद के आसपास के पलिश्तियों के बीच के नगर उसने बसाए। परमेश्वर ने पलिश्तियों के और गुरबालवासी अरबियों मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। मतलब परमेश्वर ने उसको हर एक युद्ध में सफलता दी और उसका राज्य दृढ़ भी किया और उसको देश देश में उसकी कृति फैल गई और वो इतना सामर्थी हो गया कि उसके जैसा कोई भी नहीं था। और परमेश्वर ने उसको अद्भुत सहायता यहाँ तक दी कि वो सामर्थी हो गया था। उसके पास बहुत से हथियारबंद पुरुष थे, बहुत बड़ी सेना थी। इस प्रकार बाइबल में लिखा है कि उनके अधिकार में 3,7,500 की एक बड़ी सेना थी जो शत्रुओं के विरुद्ध राज्य की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उज्जियाह ने ढाले, भाले, टोप, झिलम, धनुष, गोफन के पत्थर तैयार किए। फिर उसने यरूशलेम के गुम्मटों, कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों को निकाले हुए यंत्र भी बनवाए जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि जब किसी व्यक्ति को बहुत सी सफलता मिलती है, वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाता है, तो एक बात हम देखते हैं कि उसके अंदर घमंड आ ही जाता है। कहीं ना कहीं वो अपने ईगो के कारण, एटीट्यूड के कारण गिर जाता है। यही बातें हैं जब परमेश्वर हमसे कहता है, हमसे चाहता है कि हमें कोई भी पाप ना हो, कोई भी घमंड हमारे अंदर ना आ जाए। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचनों का पालन करना है और हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है ताकि परमेश्वर के वचन द्वारा हमारे जो हृदय में मैल आ जाता है वो साफ़ होता रहे। और आगे बाइबल में लिखा है कि उज्जियाह का घमंड और फिर उसका दंड। देखिए, जब हमारे शरीर में, हमारे मन में ये सब पाप आते हैं तो उसका दंड भी हमें मिलता है। आगे इस प्रकार से लिखा है 26 वचन में, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया।
पर अर्जिय्याह याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक और जो वीर थे वो भी गए। उन्होंने उज्जियाह राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जियाह राजा, और यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही के काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा। तूने जो विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगी। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं, बाइबल बताती है कि जब उज्जियाह राजा को बहुत सी कीर्ति मिली, उसकी कीर्ति पूरे देश में फैल गई, उसको बहुत सा धन मिला, उसको बहुत सामर्थ्य मिली, और उसके बाद उसका क्या हुआ, उसका मन फूल उठा, मतलब उसके मन में घमंड आ गया, अहंकार आ गया, और वो समझने लगा कि मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है। जब हमारे मन में ये सब बातें आ जाती हैं तब क्या होता है, तब ना हम गिर जाते हैं, अपने ही पापों के अभिलाषाओं के कारण हम गिर जाते हैं। और पता है बाइबल क्या कहती है कि जब अभिलाषा गर्भवती होती है तब वो पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ता है तब मृत्यु को जन्म देता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से लिखा है कि जब उसके मन में घमंड आ गया, जब उसका मन फूल उठा, तब वो क्या गया, यहोवा के मंदिर में घुस गया, और जो धूप जलाने का काम था, जो हारून के पुत्रों का था, हारून के वंश का था, वो काम उसने किया। मतलब परमेश्वर के जो पवित्र किए हुए जन थे, उनके स्थान पर परमेश्वर के भवन में धूप जलाने के लिए चला गया, क्योंकि वो उसका काम नहीं था। हालेलुया। इस प्रकार से हम पहला शमूएल और 15 अध्याय में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने शाऊल राजा का अपनी प्रजा के लिए राजा बनना नियुक्त किया, और परमेश्वर ने उसको कहा कि तू अमालेकियों से युद्ध कर और मेरी प्रजा का न्यायी बन। जब हम देखते हैं कि वो गया और उसने अमालेकियों को मारा, लेकिन उसने भी परमेश्वर की बात को नहीं माना, और जो परमेश्वर ने उसको मना किया था वही उसने किया। परमेश्वर ने कहा था कि तू हर एक वस्तु को नष्ट कर देना, लेकिन उसने क्या किया, अपने लिए अच्छी अच्छी वस्तु रख ली, मन में लालच किया और उसने अपने लिए वो वस्तुएं रख ली। उसके बाद परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। शाऊल ने उससे कहा कि जो तूने ये सब काम किया है, यहोवा परमेश्वर ने तुझे त्याग दिया है और अपने लिए एक दूसरा राजा चुन लिया है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका वर्णन आपको पहला शमूएल की पुस्तक और 15 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। और आगे इस प्रकार से लिखा है कि याजकों ने उज्जियाह राजा से कहा, तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से तेरी महिमा का यह कारण ना होगा। तब उज्जियाह राजा धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुँझला उठा, पर वह याजकों पर झुँझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन के में से धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अर्जिय्याह महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहाँ से झटपट निकाल दिया, वरन ये जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने अपने आप जाने को उतावली की। उज्जियाह राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह यहोवा के भवन में जाने ना पाता था, और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त था। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि यदि हमारे अंदर घमंड आ गया है तब हम उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हम उसको परमेश्वर के वचन के द्वारा ख़त्म कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर घमंड रहेगा या हमारे अंदर लालच रहेगा तब हम वचन में नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए अपने मन में से ये सब बातें, सभी प्रकार का घमंड, क्योंकि परमेश्वर को घमंड भरी आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें नहीं पसंद है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं परमेश्वर के वचन से आपको ये सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हम सभी उसके सामने पवित्र ठहर सकें। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर के साथ बादलों पर जाऊँ, आप में से हर एक जन की यही इच्छा होगी कि आप भी परमेश्वर के साथ जाएं। तो जैसे परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में रचा है, आप सभी उसकी रचना है, कारीगरी है, तो उसके साथ ईमानदारी के साथ चलें। घमंड हमें परमेश्वर तक नहीं पहुंचने देता, घमंड हमें रोक के रखता है, और इस घमंड को दूर करें। और परमेश्वर ने अगर किसी काम पर हमें रखा है या हमें कोई सेवकाई दी है तो उस पर घमंड ना करें। और सेवकाई अगर आप कर रहे हैं तो इस बात को लेकर करें कि मैं ये काम परमेश्वर की ओर से करता हूँ। हालेलुया।
आप में कोई घमंड नहीं होना चाहिए, कोई भी पाप नहीं होना चाहिए, तभी आप सब परमेश्वर की नज़रों में और परमेश्वर के सिंहासन के सामने निष्कपट और निर्दोष ठहरेंगे। हालेलुया। तो आपको जो काम आपको परमेश्वर ने दिया है उस काम को आप करें, और जो काम आपको परमेश्वर का वचन कहने को मना करता है, जो भी काम आपको करने को मना करता है उसे मत करिए। परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करिए। परमेश्वर के दास दासी आपसे जो काम करने को कहते हैं वही करें, अर्थात उससे अलग आपको अगर वो मना कर रहे हैं किसी काम के लिए तो उसे मत करिए, क्योंकि जो दास दासी के मुंह से वचन निकलते हैं वो परमेश्वर ही के द्वारा निकलते हैं। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस कहानी के द्वारा आप सभी को आशीष और ब्लेसिंग दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।